बीएसएनएल ने तो एक नया कारनामा करके दिखा दिया है। अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्री जी की, क्योंकि बीएसएनएल को लेके हमेशा वही स्टेटमेंट देते हैं और जो उनके चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं गायब रहते हैं। तब आती है बीएसएनएल को रिप्रेजेंट करने की बात और तब प्रॉफिट की बात आती है तो जो मंत्री जी हैं वो सबसे पहले आके खटखटा देते हैं कुंडी कि हाँ बीएसएनएल ने इस बार ये कारनामा करा है। तो कुछ नए टारगेट इस साल के लिए दिए गए हैं बीएसएनएल को, जो 50% हाइक बीएसएनएल को करनी है अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में। और जो मंत्री जी ने 1 लाख टावर का मतलब कुछ महीनों पहले टारगेट रखा था कि जून तक बीएसएनएल 1 लाख टावर इंस्टॉल कर लेगा, तो जून भी निकल गई, जुलाई भी निकलने वाली, अब तो अगस्त आने वाली है और उस टारगेट का क्या हुआ मंत्री जी से कोई नहीं पूछ रहा है, तो हम भी नहीं पूछ रहे हैं। और 50% जो हाइक होने हैं वो एक्चुअली कस्टमर बेस से होने हैं, जिसमें कि जो कस्टमर्स को बीएसएनएल सर्विस दे रहा है तो उन्हें कैसे टारगेट किया जाए महंगे रिचार्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 50% हाइक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिचार्ज महंगे नहीं करेगा बीएसएनएल। जो टारगेट करेगा वो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पे करेगा। बात करी जाए तो 20% से लेकर 30% तक की जो हाइक है बीएसएनएल एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में करेगा वो इंटरप्राइजेस बिजनेस सर्विस होती है, जिसमें कि वो बल्क में सर्विस दे रहा है। जैसे कि एसबीआई में आपको मैक्सिमम बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सर्विस ही देखने के लिए मिलती है, वो पूरी लीज लाइन लेते हैं, बात अलग है। तो वहाँ पे वो रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करेगा और जो प्राइसिंग है वहाँ पे वो इंक्रीज़ कर सकता है, उनके लिए कोई कैप नहीं लगाया गया है। और जो बीएसएनएल के 4G टावर की जो अभी हमें करंट स्थिति देखने के लिए मिलती है, कितने टावर लग चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बताया जा रहा है और जो वर्किंग कंडीशन में वो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो टारगेट किया गया है मतलब इंस्टॉल कर दिए गए हैं वो 94,500 4G टावर बीएसएनएल ने अपनी 4G साइट्स रेडी मतलब इंस्टॉल कर लिए। रेडी नहीं कहेंगे इन्हें कि टावर खड़ा हो गया, इक्विपमेंट लग गया है, लेकिन वो चल नहीं रहा, क्योंकि जो परसेंटेज हमें देखने के लिए मिलती है उसमें बहुत भारी गैप है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। स्क्रीन पे शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, उस पर टच करेंगे, सारे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हो। डायरेक्टली अपने 360 कैमरे को इस तरीके से लगा पाएंगे। क्लिप टूट गया हो, घूम गया हो, जो पीछे क्लिप आता है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। कोई भी आपके पास कैमरा ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ही नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि जो परसेंटेज बताई जा रही है वो 80 से 85%, मतलब 94,500 टावर्स में से 80 से 85% ही अपने परफॉर्मेंस मतलब बात करी जाए तो साइट्स बिल्कुल रेडी हैं और सर्विस दे रही है। लेकिन तब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं ले रहा, ना बीएसएनएल ले रहा है ना टीसीएस ले रहा है। क्योंकि पहले ना मतलब कुछ सालों पहले चले जाएं, कभी कोई काम होता था तो हमें मालूम चलता था कि हाँ इस कंपनी ने करा है और वहाँ पे डायरेक्टली आपको मालूम भी चल जाता था। आज की डेट में कोई एक नया टावर भी लगता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया। अब कोई अधिकारी नहीं है बीच में, या कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, या स्पेशली जो वेंडर है उसका भी नाम नहीं आता, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। क्या टीसीएस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि हमने 4G टावर लगाया है, हम ये परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं करता। और आपने देखा होगा कहीं से शुरू से लेके लास्ट तक टाटा या टीसीएस का नाम भी नहीं आता है। सिर्फ बीएसएनएल और मंत्री जी ही आपस में खेलते रहते हैं बीएसएनएल को लेके। और जो पीछे के मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई टावर शट डाउन हुआ है या नॉन ऑपरेटिंग है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कोई बात ही नहीं आती है। वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टावर लगाया है, आपको सर्विस दे रही है, बीच में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी मतलब डिवीज़न नहीं है, कोई भी उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। तो इसलिए हमें जो बीएसएनएल का टावर देखने के लिए मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। ना बीच में टीसीएस है, ना आईटीआई है, ना सीडॉट है, कोई नहीं है। सिर्फ मंत्री जी और बीएसएनएल टावर बीच में खड़ा है, अनदर कुछ नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। तो एक प्रोसेस है जो चलता है। फिर बात करी जाए तो क्योंकि ये जो
कंप्लीट हो जाना था वो जून में हो जाना था, लेकिन अब भी पेंडिंग पड़ा है प्रोसेस। और ऊपर से जो ग्राउंड प्रेजेंस है, जो रियलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलती है BSNL 4G की। कुछ टावर पे आपको अच्छी स्पीड देखने के लिए मिलती है, कुछ टावर की जो स्पीड है वो बिल्कुल डम है, और हल्की सी घनी आबादी में चले जाएँ तो वहाँ पर BSNL पूरा बिखर जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात करते हैं BSNL के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दे दिया। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब जो BSNL के सारे यूज़र हैं वो, मतलब बात करी जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र खुद ही अपने आप कहने की कोशिश कर रहा है कि एक इंडिविजुअल, ना शहर का ना कुछ, जो सारे यूज़र हैं उनका एक एवरेज निकाल के लगाया जाता है कि कितने जो सारे लोग हैं वो ऑन एवरेज कितने पैसे खर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। लेकिन BSNL ने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक खेल दी कि उनने ये कहा कि सारी सिटी में, कुछ सिटी में तो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 40 रुपये है। अब ये नहीं बताया इसमें कितनी परसेंटेज है, 85% है या 12% आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मैक्सिमम सिटी में जो है वो 40 रुपीज़ है। और कुछ सिटी में हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 175 रुपये। अब ये नहीं बताया कि इसमें परसेंटेज कितनी है, तभी तो मालूम चलेगा। अब आप इसे ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 175 प्लस 40 रुपये कर लूँ और ऑन एवरेज निकाल लूँ कि हाँ BSNL 108 रुपये अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कमा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, साफ तौर पे मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज क्लियर नहीं करा है। और कभी ऐसा हो कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 2 या 3% ही हो सिटियों का ऑन एवरेज निकाला जाए, तो वहाँ पे तो ध्वस्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पे BSNL ने एक अलग ही तरीके से खेलने की कोशिश की है, और ये एक नया आइडिया क्रिएट कर दिया है मार्केट में न्यूज़ के लिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को ज़्यादा दिखाने के लिए आप ऐसे 2 टुकड़ों में कर दीजिए। सबसे लोएस्ट दिखा दीजिए, लोएस्ट में भी आप अपना एक्चुअल एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दिखा दीजिए, और एक आइडियल एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दे दीजिए कि हम 175 रुपये टच कर रहे हैं। सच में क्या चल रहा है, और आप 108 रुपये वाले एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को जोड़ के इसे बिल्कुल कंसीडर मत करना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दी होती कि कितनी सिटी में इतने परसेंटेज है या इतने किन सिटियों में इतना हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र चल रहा है, तभी आप उसका आंकड़ा जोड़ सकते थे। नहीं तो ये जो कंडीशन है वो ऐसी मद्दार में अटकी हुई है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।